तो हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 12.1। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है ए वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का आर्टिकल हैड मेड बाय द स्कोपिंग आउट ए हेमीस्फीयर फॉर द ईच साइड। मतलब उसके दोनों साइड से हेमीस्फीयर रखा गया। मतलब एक लकड़ी का वुडन वुडन ब्लॉक है जिसके दोनों साइड से हेमीस्फीयर बनाया गया, वो सिलेंडर की शेप का है। ठीक है, फ्रॉम द ईच ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एंड सो इन अ गिवन फिगर। फिगर में दिया हुआ है, फिगर बनाकर देख लेते हैं क्या है। मतलब एक तरह से इस तरह का फिगर है, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। अब सिलेंडर के अंदर क्या होता है, दो सर्कल भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इसमें एक हेमिस्फीयर यहां बना दिया और एक हेमिस्फीयर यहां बना दिया। दो हेमिस्फीयर बने हुए हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, फिगर में दिख रहा है साफ साफ। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी हुई है, यहां से यहां तक कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड इट्स बेस ऑफ डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है, ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी ऐसे ही सेम टू सेम हर 3.5 होगा। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालना है। मतलब ये जो पार्ट बचा, इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो इस सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या फिगर समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट जरूर करना, कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, जो चीज दी हुई है वो चीज हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया, रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमी स्फेयर इज इक्वल टू कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या दिया हुआ है, हाइट हाइट ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये दिया है। इसकी हाइट भी हमारी होती है, बट हमें कोनिकल सिलेंडर जब ये हेमिस्फीयर होता है इसमें कोई हाइट की जरूरत नहीं होती। इसमें हाइट की जरूरत होती है सिलेंडर में, तो वो हमें दिया हुआ है। अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लिख देंगे वही चीज, फॉर्मूला लिख देंगे, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का एरिया क्या होगा, तो यही लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो क्या क्या दिया हुआ है आर्टिकल में, इस वाले फिगर में हमें क्या क्या दिया हुआ है, वही चीज लिख देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, अब दो इसलिए लगाया, टू मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि दो हेमिस्फीयर इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या दोबारा लिख लो, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दो बार लिख लो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। कर्व सरफेस सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h प्लस में 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। ठीक है, समझ आ गया आपको, इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमें दे रखा है क्या, अब हम इसकी सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2π को 2π छोड़ देते हैं पहले ना, इसको हम कुछ कट नहीं करते, सीधा सीधा हम सीधा सीधा सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2π की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमें क्या दी है, 3.5 मल्टीप्लाई एच कितना है, 10 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, आगे देखते हैं सॉल्यूशन में, जो हमें कट सकता है वो काट देते हैं। 7 कट जाएगा 0.5 पे। ठीक है, सत्तू बच्चों 35 होता है तो पॉइंट आ जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे कट जाएगा 0.5 पे। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10। बिल्कुल सारे सारे एक एक स्टेप करते हुए जा रहा हूँ, एक एक मल्टीप्लाई को संग में संग करते जाएंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 88।
88 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, लास्ट में आकर प्लस कर देना है इनको। अब देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 44 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.5 से। ठीक है, तो 5 चौके 20 का 0 हासिल दो, 5 चौके 20 दो 22, 22 आ गया। 22 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 220 प्लस, इधर वाला देख लेते हैं 88 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मल्टीप्लाई 0.5, 8 का 0 हासिल 4, 8 44, 44 आएगा, पॉइंट लग जाएगा 44 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस। अब 44 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 3.5 से तो हमारी जो वैल्यू आती है वो देखते हैं, वो सीधा सीधा अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 5 का 0 हासिल 2, 5 20 तो 22 मल्टीप्लाई 4 3 2 हासिल 1 4 13 तो 0 2 2 2 4 5 और 1। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा 154 आ जाएगी वैल्यू। और जब हम 154 को प्लस करेंगे इन दोनों के साथ तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो गया 374। और ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया एरिया, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सम पे। अगर कोई बच्चा नया है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके जाना।